एक बहुत भारी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। किसमें क्या कमियां होती हैं, किसके अंदर क्या कमियां होती हैं। कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, किसी की हैबिट क्या है, किसी की हैबिट क्या है। अब इसके अंदर है कि रात को डिस्टर्ब होना, नींद टूटना नहीं बोलते इसको, पेशाब जाना नहीं, बार बार पेशाब जाते हैं बाथरूम में, आँख खुल जाती है, 1 घंटा सोएगा, आधा घंटा आँख लगेगी और पेशाब की लत लग जाएगी, डिस्टर्ब हो जाता है, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी और पेशाब आना बार बार। ये शरीर के अंदर अपनी खुद की एक्टिविटी होती है। ये कोई रोग बोले इसको, तंदुरुस्त आदमी भी जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी कभी भी, लेकिन इसके अंदर खान पीन पे होता है। मेन तो बोलते हैं कि खान पीन पे, और इसके अंदर शरीर के अंदर क्या करें अपन। जो पेशाब तो क्या, मैं तो बोलता हूं पेशाब नहीं, अब तक आज तक कभी भी मेरे को याद नहीं आता है कि मैं कभी उठ करके बाथरूम में पेशाब करने के लिए गया रात में सोने के बाद। जी 10 बजे सो, 8 बजे सो, 12 बजे सो, 11 बजे सो, कोई मतलब नहीं है सोने का। सोने से कोई संबंधित काम नहीं है। कोई पढ़ रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई न्यूज़ सुन रहा है, कि कोई उसके अंदर कुछ भी हो, पिक्चर मूवी देख रहा है, कि क्या कर रहा है, या कोई फंक्शन है या कुछ भी हो, तो मेन इसके अंदर है कि पेशाब का तो नाम ही लेना नहीं चाहिए। पेशाब का तो इसके अंदर है, यूरिन का तो नाम ही नहीं आना चाहिए कि आदमी क्यों उठ करके डिस्टर्ब होता है। ये तो मैं मानता ही नहीं, इस चीज को तो हम उसको लेते ही नहीं। हम तो ये बोलते हैं बगैर देवड़े, बगैर थप्पी लगाए इंसान सो जाए। अगर बोले कि अब सो जा लाला, सो जा भैया, सो जा, वो बच्चे को सुलाते हैं ना, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए नींद के साथ में। नींद तभी लेना चाहिए, और जब भी आएगा भी वो तभी, अगर अब मैं सो रहा हूं, वो शरीर महसूस करे। जैसे योगा वर्जिश में शरीर खुद बोलता है कि मैं अब होल्ड, ये खुद बोलता है मैं इतना थक गया, अब मैं होल्ड, ये आदेश देता है। इसी के आदेश के अनुसार ही नींद लेनी चाहिए इंसान को। जग गया, मैं बोलता हूं जग गया तो सोना नहीं। कोई भी हार्ड वर्क, कोई भी कुछ भी काम करे, बैठे बैठे बात करे, कुछ भी, रात जगानी है तो आज रात जगनी है तो रात जगह, रत जगह होता है। तो ताश खेलते हैं, म्यूजिक, कोई गाना सुनते हैं, कोई ताश ही खेलते हैं, ढोलक पेटी बजा रहे हैं, इनको बजाने दो, बैठ जाते हैं, मित्र मंडली रही है। ये सब प्रक्रियाएं गांव में देखो, समाज में देखो, शहरों में देखो, सब चलता है। कोई बात ही करता है और पूरी रात ऐसे निकाल देते हैं, बैठे बैठे निकालते हैं, सभी निकालते हैं। लेकिन जब नींद के लिए बोले कि भाई 4 बज गया, अब सब जाएंगे, तो सब आकर के सोते भी हैं। तब देखो उस गहरी नींद के अंदर कोई भी लगभग कम परसेंटेज होगी जो बाथरूम में पेशाब करने के लिए उठेगा। वो 2-4 घंटा बोलता, रात की नींद दिन में 2-3 घंटे में ही पूरी हो जाती है। इसका भी कारण, इसके भी कारण होते हैं। सभी अपनी अपनी जगह पर सभी काम होते हैं, लेकिन उठे कैसे, इंसान उठे क्यों और क्यों उठता है। अपने शरीर के अंदर जब मेहनत नहीं करोगे ना, मेहनत एक दफा दिन में नहीं करोगे, सुबह करो या शाम को करो, उम्र का हिसाब है, उम्र के हिसाब से दोनों टाइम भी किया जाता है। उम्र बढ़ने के बाद में एक टाइम किया जाता है इसको, और इसको पूरे को पसीना निकालना है शरीर का। इसका मेन योगा का या वर्जिश का मेन यही है कि इसके अंदर पूरा जितना भी ये रोम बोलते हैं ना, एक एक बाल जो शरीर के अंदर ये छिद्र हैं, इन छिद्रों से जब तक पसीना नहीं निकालोगे, फिर कोई दवाई बताने की जरूरत नहीं है कि ये सब दवाई बताते हैं। दवाई जिस इंसान ने ले लिया
वो किसी भी चीज की लो, किसी भी चीज की लो, पूरे शरीर के अंदर शरीर की कमियों की दवाइयां बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, आयुर्वेद भी सब बताते हैं, होम्योपैथी करिए, आयुर्वेदा करिए, बगैर दवाइयों का तो कोई योगा ही नहीं चल रहा है। कोई जो भी बोल रहा है वो यही आ रहा है कि भाई ये बीमारी में ये खाओ, ये खाओ, इससे पेशाब नहीं पाएगा, इससे नींद अच्छी आएगी, इससे ये आएगा, इससे ये ठीक होगा, इससे ये ठीक होगा। फिर वो दवाई के अधीन हो गया, फिर उसको योगा भी बताते हैं, योगा करो। दोनों चीजों का कर रहे हैं। कोई एक चीज का बोल रहा है कि दवाई खा करके रह लो। हमारी तो समझ में ये नहीं आता कि भाई ये कहानियां क्या हैं। कहानियां सीधा सा सिंपल सा इसका अर्थ निकाल लो बस। सो गया, ढोल बजता रहे। बड़े बूढ़े ये बोलते थे कि जब ये ढोल बजता रहे तो वो खाना भी शुद्ध था, मानते हैं उसके अंदर, और अब भी शुद्ध रखा जाएगा, रखा जाएगा। जब शरीर से मेहनत करोगे तो इसमें विकार पैदा करने के लिए वो अलग खाना नहीं मांगोगे, इसमें दंड फंद नहीं मांगा जाएगा। शरीर के लिए जो मेहनत की है तो ये मेहनत के अनुसार ये अपने आप बोल देगा मेरे को कुछ चौपड़ भी चाहिए, थोड़ा बहुत दूध भी चाहिए, थोड़ा बहुत विटामिन खाने के अंदर ही मांगेगा कि मेरे को ये शुद्ध भोजन चाहिए। अब इसके अंदर गलत भोजन में नहीं करूं। मेन एक तो ये आ जाता है, गलत भोजन ये खुद नहीं मांगेगा अगर अपन मेहनत करेंगे तो। पहले ही देख लेंगे कि भाई मेरे को क्या खाना है। भाई दाल रोटी में सब कुछ है, एक गिलास छाछ चटनी रोटी में सब कुछ है, कढ़ी रोटी में सब कुछ है, उसमें 2 चम्मच केवल एक घी की चाहिए इतनी मेहनत करने के बाद में, और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसमें जो टोटल घर में बाकी मेंबर भी तो खा रहा है, जो मेहनत कर रहा है उसके लिए वो डाइट हो जाती है 2 चम्मच। वो दूध का घूंट ज्यादा घर में है तो भाई एक गिलास दे रहे तो एक मग में डाल दो, इतना ही तो होगा। बाकी और कुछ नहीं चाहिए इसमें, एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत भी नहीं है। शरीर के अंदर इतना जरूरत भी नहीं है कि पता नहीं मैं काजू बादाम पिस्ता ही खाता रहूं तो उससे मेरा शरीर बन जाए। नो, शरीर बनता है मेहनत से। ये मेहनत होती है, ये अपने आप बनाता है। इसके अंदर फिर वो जो रस होता है ना, वो उस अनाज का उसी का रस बना देता है। उसी का पाचन क्रिया अपनी सही रखेंगे तो उसी को ये रस बना देता, अमृत बनाता है। अब इसके अंदर है पसीना निकालने की बातें। ये डंडा लेकर के सुबह सुबह ये आलकस के लिए उठाया जाता है, भाई आलकस आ रहे हैं अपने को, तो इसको 2-4 बार घुमाओ, 2-4 चक्कर लगाओ। देखो हाथ में, कलाई में, उंगलियों में, हथेली में, इसमें इम्यूनिटी कितनी आ जाती है। अब आराम से इसको स्टार्ट करो पुशअप देना, आराम से। कोई इसके अंदर वो पहलवानी वाली में बार बार बोलता हूँ वो पुशअप नहीं है। अपने शरीर को पूरा आगे ले जा करके, हाथ बिल्कुल चौड़े, हाथ बैंड नहीं होने चाहिए, कोणी भी बैंड नहीं होनी चाहिए, और ये कंधे में बार बार बोलता हूँ ये नहीं जाना चाहिए। ये वो बाद में 10-20 कर सकता है, वो बाद में कर सकता है। वो जवान हो, बच्चा हो या कोई भी हो, अपनी अपनी उम्र पे सभी अपनी अपनी पुशअप करते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग लाइफ लेकर चलना है तो ये लेकर के अब कमर को, पेट को ऊपर की तरफ चढ़ाओ, ऐसे आते हैं या आगे आते हैं तो ऊपर की तरफ, और पूरा वजन पूरे हाथ पे डालना है, कंधे पे, बाजू पे, चेस्ट पे, इस पूरा लेना है इसको। ये तो जब नींद आता है ना तब सोता है इंसान। सुप्त अवस्था और असुप्त अवस्था 2 अवस्थाएं होती हैं। तो उसका पता ही नहीं लगता है, और जब मेहनत नहीं करता है तो असुप्त अवस्था में होता है। वो सुप्त अवस्था उसकी मर जाती है, वो मर जाती है। वो हमेशा चेत में रहेगा। कोई बोलेगा अरे फलाना आदमी, अरे खड़े होना, वो एकदम बिदक करके खड़ा हो जाएगा, थोड़ी सी आवाज लगाते ही खड़ा हो जाएगा।
उसके अंदर बीमारी थोड़ी है, वो फिटनेस है उसकी, वो फिटनेस भी मानी जाती है। लेकिन वो नींद का हमेशा वो नींद में कच्चा रहता है, नींद में कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो शारीरिक वो थोड़ा सा उसको अलग मिलेगा, वो स्टेमिना मिलेगी, फुर्ती मिलेगी। हम जगाते थे, हम मोर्चे के लिए हर 2 घंटे में एक संतरी को जगाते थे। एक है कोई उठ गया, हाँ उठ गया, फिर जाके खड़े हो जाते थे, 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा तो फिर जाते थे, फिर जगाते थे, फिर सो जाता था। ये तो हमने तो ये एक्सपीरियंस तो फौज में होता है। ये फौज में हर 2 घंटे के अंदर आज नए आज ये आ गया, साथ में ड्यूटी आज ये आ गया, सबकी ड्यूटियां सबकी एक्टिविटी जानते थे भाई, ये इसकी एक्टिविटी ये। लेकिन उनमें कमियां थोड़ी होती थी। कोई पेशाब के लिए उठता रहता था, तो वो कौन उठते थे? वो केवल शारीरिक मेहनत नहीं करने वाले। हमने सब शोध किया इस चीज का। आप भी करके देख लो, कोई भी करके देख लो, जो मेहनत नहीं करेगा शारीरिक, भाई जो ग्राउंड में पीटी होती है, आधा घंटा वही पीटी करके और बस रह गया। और वो पीटी करने के बाद में जो ब्रेकफास्ट नहीं करने के, वो आधा घंटा ब्रेकफास्ट में जाते थे। आप जो वर्जिश करने वाले हैं, जो अपना योगा ये वर्जिश ये करने वाले हैं, वो आधा घंटा अपनी चारपाई पकड़ करके वहीं लग जाते थे। वो अपना नाश्ता अपने आप, हम तो बोलते हैं कि हर समय कभी भी ये नाश्ता अपने आप रखते थे। कोई जरूरी नहीं है आधा घंटा पहले खाना खा लो, भूख लगेगी, मेहनत करोगे भूख लगेगी तो 2 रोटी पहले खा लो। लेकिन नाश्ता वो तेल का तला हुआ वो भोजन ये शरीर मांगेगा नहीं, ये शुद्ध मांगेगा। या तो फिर चने भिगोए हुए हो या मूंग भिगो के रखो, ये मूंगफली डालो, किशमिश डालो, ये करो, वो नाश्ता मांगता है। नहीं तो पतीले में एक उबली हुई दाल होती थी, उबली हुई दाल होती थी, उसमें नमक और हल्दी मिर्च डाल करके उबाल के रखते हैं, उसके तुड़का नहीं लगता था। उसके लिए 2 चम्मच उसकी ले आते थे, उसको पी लो, उसका पानी ले लो, रस ले लो थोड़ी दाल का, वो पियो, वो पीते थे। लेकिन वो वहां के लिए था। घर के अंदर तो सब कुछ अपने इच्छानुसार मिल जाता है, वहां इच्छानुसार नहीं मिलता है। अब सभी दाल पीने लग जाए तो वो पतीला पहले ब्रेकफास्ट में ही खत्म हो जाए। ये भी प्रॉब्लम थी कि 10 आदमी हैं तो बोलेंगे कि भाई ये दाल कम हो जाती है, भाई पानी दे देना, तेरी दाल टुकाई नहीं होगी, विटामिन उसी में है। दाल से ज्यादा 7 दाल को मिक्स करो, मिक्स दाल को बनाओ, देखो विटामिन, सारी विटामिन पूरी हो जाएंगी शरीर के अंदर। बाहर क्या करते हैं, फिट और जवान क्यों रहता है? वहां रहता है, घर में आने के बाद में जब नहीं करता है, नहीं वो विधि अपनाता है तो अनफिट हो जाता है। तो ये फिट रहने के लिए ये जरूरी है, योगा वर्जिश दोनों का कॉम्बिनेशन करके ये जरूरी है। तो उठे नहीं और उठ गया तो सोए नहीं। फिर जो फिट फोर बोलते थे भाई मेरे को एक बार उठा दिया, अब मेरे को, हम पहले करते थे भाई तेरे को नींद नहीं आती, बोले 12 बजे तक मेरे को नींद नहीं आती, कोई बोलता था 2 बजे तक नींद नहीं आती, कोई बात नहीं, फर्स्ट में हम चढ़ जाएंगे ड्यूटी, तेरी ड्यूटी हम कर लेंगे भाई, आप हमारी कर लेना। ये भी आदत है किसी की, 10 बजे तक बोलता मैं सोऊंगा नहीं, कोई 12 बजे तक मेरे को नींद नहीं आती है, कोई बोलेगा मेरे को 2 बजे तक नींद नहीं आती, तू पहले ड्यूटी कर ले भाई। सुबह 4 घंटे की नींद पूरी कर देता है इंसान को। 4 घंटे की नींद अगर उसने मेहनत की हुई है और अपने शरीर को फिट रखता है, 4 घंटे में जी ढोल बजाते रहो, फिर वो अगर सो गया, उसको बोलेगा भाई ये बात हो गया था, तो वो नहीं उठेगा, वो आंख ही मलेगा, बोलेगा मेरे को उठा दिया। अब उसकी कच्ची नींद रहेगी, क्यों? वो हार्ड वर्कर है। हार्ड वर्कर बनो,
हार्ड वर्कर बनेगा तो न तो कोई बाथरूम में पेशाब जाएगा, न कोई रोग लगेगी, कुछ ही नहीं होगा, न कोई दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। इसमें तो लेक्चर देने का कोई बात ही नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, शरीर के अंदर विकार पैदा नहीं होंगे। मेन ये हमने देखा है भाई, ये किया हुआ है, भुक्तभोगी हैं हम, भुक्तभोगी बन करके ये आपको बता रहे हैं कि कोई भी इंसान अगर अपनी मेहनत करता है वो किसी का आसरा नहीं लेता है, सहारा नहीं लेता है। बस वो न डॉक्टर का लेगा, न वो दवाइयों का लेगा, न अपने शरीर के सहारा लेगा विकारों का कि मेरे अंदर ये आ गया, ये आ गया, कुछ नहीं आएगा इसके अंदर। कैसे आ जाएगा? नहीं आ सकता। अभी मैं करने से पहले इसको देख लिया तो नींद के लिए बोल रहे हैं, ये टैबलेट लो, ये खाना मत खाओ, ठंडा मत खाओ, गरम खाओ तो थोड़ा ठंडा करके, वो ये बताते रहते, कंफ्यूज हो जाता है इंसान इनसे। अब हमारे लिए तो जो मेहनत करता है उसके लिए ठंडा मिले, गरम मिले, बादशाह मिले, 3 दिन की रोटी मिले, 2 दिन की रोटी मिले। बाजरा की रोटी तो 3 दिन की बासी खाते थे, बासी रोटी तो मेसी रोटी, बासी सब टोटल बादशाह खाना होता था। रबड़ी, छाछ राबड़ी, ये सब बादशाह ही तो होता है। पहले दिन बना के रखते हैं खिचड़ी वगैरह, खिचड़ी तुरंत गर्म लगेगी घी के साथ, गुड़ के साथ, ठंडा लगेगा ठंडा दूध के साथ, ठंडी खिचड़ी, ठंडा या दही छाछ किसी के भी साथ में, ठंडा भोजन। वो शुद्ध था, एक नंबर ये था कि वो शुद्ध था। आज शुद्ध में वो है ही नहीं। अभी तो खिचड़ी बनाओ छाटे ही नहीं लगते हैं। पहले बोलते थे दूर हट जाओ, बच्चों को चूल्हे के पास में नहीं बैठने देते थे कि छाटा लग जाएगा, आंख में लग जाएगा, मुंह पे लग जाएगा, जलेगा। आजकल वो पानी नहीं है, वो अनाज ही नहीं है कि उसमें वो खदड़ करके रह करके उबाल आ जाता है, वो वहीं रह जाता है। वो खदड़ता, वो गुठले पड़ने, वो खद करता है, उसमें से उठते थे, वो सब बंद है। ये शरीर को भी ऐसे ही अपन करेंगे, इसको उबालेंगे ना, ये मारेगा छाता। दूर हट जाओ मेरे से, ये बीमारियों को दूर हटा देगा। जो खिचड़ी बनती थी वो छटा लगता था तो दूर हट जाओ, बच्चों को नहीं, आंख में चले जाएगा, दूर हो जाओ। जब उसका आजकल घोल बन के उबल करके फिर तुरंत उसको नीचे निकाल देते, भाई बन गया, हो गया। ना उसमें गुठले पड़ने हैं, ना उसमें छाटे आने हैं, वो पानी भी खत्म हो गया। वो खुला पानी होता था, लवण होता था उसके अंदर, और अनाज में भी होता था, वो सब खत्म है। ऐसे ही शरीर भी खत्म हो रहे। मेन वही बातें हैं जो पहले वो चीज थी तो वो अब शरीर में आ गई है। पहले शरीर तंदुरुस्त थे, वायुमंडल साफ था, मौसम, खान पीन, शुद्ध हवा, वो सब खत्म हो गए। तो अब आ गया अपनी मेहनत। मेहनत का क्या काम है? मेहनत में जो पसीना निकालेगा, बोलेगा चलेगा वो फिरेगा, नहीं चलेगा वो नहीं फिरेगा। बस ये एक थ्योरी है। और इसमें कोई हार्ड की, हम 60 अबाऊ हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो ये कोई मैं हार्ड में नहीं कर रहा हूं। हार्ड में हमारे पूर्वज भी, वो भी गुरु भी नहीं करते थे, उनको देखा है। तो जो चल के गए हैं, जो जिस रास्ते से चले हैं, जो जितना करके चले और कंटिन्यू चले, कंटिन्यू उन्होंने किया है, वो कभी भी किसी भी व्याधि में नहीं फंसे, किसी विकारों में नहीं गए। और ये जाने खुद नहीं देता है, ये गलत खुद नहीं करने देता है। ये बस ये मन के अंदर, ये दिमाग के अंदर ये थ्योरी बना लो, भाई मेरे को 1 घंटा करना है तो मैं करना है, जी जान लगा करके करना है, मेहनत करना है, सही तरीके से करना है, बस। फिर देखो नींद कैसे, वो उठेगा ही नहीं। पेशाब की तो बात, उसकी लत पेशाब की कहां, वो उठेगा ही नहीं तो पेशाब कहां से जाएगा? जाएगा ही नहीं। लेकिन इसी के ऊपर इतने बड़े बड़े क्यों? ये सबको ये प्रॉब्लम होगी है, ये बड़ी बातें नहीं है, ये कोई रोग नहीं है, रोग नहीं बोलते हैं हम इनको। जिसकी चेतन अवस्था
जागृत होती है, लेकिन वो शारीरिक मेहनत नहीं करता तो वो अनफिट थोड़ी होगा, वो फिट होगा, फिट रहता है। लेकिन फिर क्या है कि वो रात भर ऐसे निकाल देता है, 2-2 बार 3-3 बार बाथरूम चले जाएगा, और उसको तुरंत आंख भी लग जाएगी। हम पूछते थे कि तुरंत भाई सोएगा कैसे यार, तू सोता ही नहीं है, तो एक बार बोलते ही खड़ा हो जाता है। अरे हम तो आंख मलते रह जाते हैं जब तक आंखों की सुस्ती ना हटे, आलकस नहीं, फिर अरे यार सर्दी है तो और पैर सिकोड़ करके सो जाओ, मत उठो, फिर आएगा संतरी जगाने के लिए, फिर आता था। तो ये बातें हैं, कोई वहीं सुस्ती में खड़ा खड़ा ही सो जाएगा। मोर्चे के अंदर और क्या होता है, मोर्चे के अंदर सो जाएगा। तो इसके अंदर महल बनाया जाता है। महल बोलते ना, कभी नींद, जिसको नींद बोला भाई मेरे को तो खड़े खड़े नींद आ जाती है, आलकस आ जाते हैं, मैं तो चेयर पे बैठा बैठा सो जाते हैं। ये गलत है, ये गलत है। ये सुस्तीपना का, ये शरीर के अंदर कमी हो जाती है। इसको दूर हटाने के लिए क्या किया जाए, ये मेहनत की जाए। अब वो बोले कि ये क्यों सो जाता है बैठे बैठे, बैठे बैठे नींद आ जाती है, बस में देखो नींद आ जाएगी। और जो मेहनत करता है, कितनी भी मेहनत करो, उसको नींद आनी चाहिए भाई ये थक गया। लेकिन वो थी 500 किलोमीटर चलो, 500 किलोमीटर वापिस आ जाओ, कोई किसी का साथ नहीं, ये भी नहीं बस में बैठ के चल दो, उसको नींद नहीं आएगी। उसका एक बहुत बड़ा एक कहानी होती है इसकी, उसके अंदर भी बताएंगे हमें कि नींद को कैसे, इसको कैसे शरीर को सेट किया जाता है। वो इसी के ऊपर है, मेहनत के ऊपर ही। वो मन में देखो यार ये सो रहा है, देखो यार ये सुस्ती है, कुछ कर रहा नहीं, बस में ही खर्राटा बांट रहा है, तो ये मेहनत नहीं कर रहा। अपने से क्वेश्चन करो, उससे बात नहीं करना है, उसको देखते रहो, देखो यार कितने मतलब ये केयरलेस हो गए, ये केयरलेस का है, केयरलेस हो गए यार, ये क्यों नहीं करते यार अपनी एक्टिविटी, शरीरों को बिगाड़ लेते हैं। ये मेन इसके अंदर आएगा। फिर क्या आएगा, जिसको बोलना है भाई मेरे को सफर में करना है, मैं अपना महल यहीं से बनाने लग जाऊंगा। अपने अंदर ही दिल में ही महल बनाते रहो, एक महल बनाओ और एक गिराओ, एक बनाओ और एक गिराओ। मैं ये करूंगा जीवन में, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, करना है, धरना है, वो हो जाएगा। लेकिन कल्पना करते 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 तो पता नहीं क्या रात बीत जाती है, लेकिन वो ना तो महल बना, और बन जाए 4 घंटे में बनाया, मैं ये लाऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं ये करूंगा, इतने पैसे, इतना ये रोड़ी बजरी बाटा इतना चाहिए, इतने पैसे से धन चाहिएगा, फिर उसको बना दिया। और जब वो फिनिशिंग पे जा करके प्रवेश का समय आए, वो कल्पना करो, और फिर उसको सारे को बनाकर फिर उसको बोले नहीं यार मेरे नसीब में नहीं है, वापिस आ जाओ, उसको गिरा दो, यार झोपड़ी बढ़िया है, झोपड़ी बढ़िया है। फिर उसके करो कि तैने बनाया कैसे, किस विधि से बनाया, अपना खून पसीने का बनाया कि दूसरे को लूट खसोट के बनाया, कि क्या 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 विकार और आकार विकार लेते रहो, उसमें से उसकी कल्पना करते रहो। तो वो सफर में कहीं भी, जिंदगी में, लाइफ में कहीं भी वो सुस्ती नहीं आएगी, सोएगा ही नहीं। भाई मेरे को जगना है, मेरे को यहाँ 100 आदमी मेरे पीछे बैठा है, ये सो रहे, ये मारे जाएंगे। और वहां वो संतरी सो जाता था, तो उसको बस सबसे बड़ी सजा होती है जो संतरी सो जाता है, जो ड्यूटी वाला सो जाता है, जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, वो आदमी सो गया तो फिर पूरा ध्यान ही सो गया, सबको सुला दिया उसने। तो यही है, शरीर को ले लो, अगर ये सो गया तो ये अपने को ये सब, ये फिर डॉक्टर बताता रहे कुछ भी, ये शरीर सो गया तो ये अपने को सुला देगा। ये पूरी इसमें नशा जाल बोलते नहीं, ब्रह्मांड है, इसको पूरे को सुला देगा। बस इसका कहीं से भी कल्पना करके बताओ, कहीं से भी इसको ज्वाइंट करके। और हम तो एक्सपीरियंस करते थे कि भाई कौन कैसा किसकी एक्टिविटी, फिर उनकी सबकी बात करते, भाई क्यों तेरे अंदर ये क्यों, भाई तू ये क्यों नहीं करता, तू ये क्यों नहीं करता। बस बोला ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। हाँ उसकी एक्टिविटी देखो वो गलत नहीं है,
वो गलत भी नहीं है। सबसे पहले मोर्चे में राइफल उठा करके पहले भीषण लगते ही पहले लड़ाई के लिए पहले मोर्चे में जाएगा वो। दूसरा वो उठेगा जब तक वो अपना हथियार संभालेगा। कोई भी करता है तो हम देखते थे तो लेट हो जाते हैं, फिर वहां डांट खाते हैं। उसके अंदर वो उठने की इसके अंदर क्या जाती है? सुस्ती। ये एक बार उठ गया जग गया तो वही मैं बोलता हूं, ये 24 घंटे इसको कैसे भी कुछ भी काम लो, ये कभी थकेगा नहीं और ये कभी धोखा नहीं देगा। एक बार उठ गया तो। और जो बार बार बोलता कच्चा रहता है, नींद का, ये करता है, बाथरूम जाता है, ये जाता है, वो पहले जाएगा, हमेशा जाएगा। लेकिन बाद में वो सुस्त पड़ जाएगा, वो शारीरिक काम वहां नहीं कर पाएगा, वो मेहनत फिर वहां नहीं कर पाएगा, वो लड़ने में कमजोर पड़ जाएगा, लड़ाई के अंदर कमजोर पड़ जाएगा, वो एक्टिविटियों में कमजोर पड़ जाएगा ग्राउंड में कुछ हद तक। लेकिन जो सुस्ती में उठा और वो अपने को फिटनेस वाला हमेशा उठेगा जब सुस्ती में रहेगा। कोई भी हो जो हार्ड वर्क करता है, कोई भी काम करके देख लो, तो फिर वो उठा ही नहीं तो वो बाथरूम में कैसे जाएगा? पेशाब करने के लिए वो जा ही नहीं सकता। ये इसका मेन है। अब ये बताते रहते हैं भाई क्या है क्या, दवाइयों के ऊपर ले जाते हैं, फिर दवाई दे देने के लिए भाई ये दवाई लो, ये लो, ये गोली लो, ये लो, पेशाब नहीं आएगा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, शरीर को मना करते हैं। ये तो जो इसकी इच्छा है वो मांगे, वो इसको देना है। अब ये गलत मांगेगा तो जो हार्ड वर्क नहीं करेगा और शरीर मांगेगा तो इसको देना पड़ेगा, तो इसको गलत लाइन पे ले जाएगा, अनफिट करेगा। और जो मेहनत करता है तो वो भी शरीर मांगता है, वो शुद्ध मांगेगा, वो बिल्कुल अपने को साध करके रखेगा। 50 ट्रे लगा तो ब्याह शादियों में देख लो, ये ढूंढता है, फिर ये शरीर, ये मन भी ढूंढता है, ये भी अपने अधीन हो जाता है। जब इसको करते हैं ना तो इसको अपने अधीन करना पड़ता है। भाई तू कल ये आज ये खा करके चलेगा तो कल देख तेरे को सुबह उठ करके ये मेहनत करनी पड़ेगी, तो तू बाथरूम क्लियर नहीं होगा इस चीज को खाने से, ये ऊपर नीचे खाने से, फिर तू रात भर तेरे को नींद नहीं आएगी, पानी पीता रहेगा। ये मसाला ज्यादा डला है, इसमें मसाला ज्यादा है, इसमें तेल ज्यादा है, तो ये शुद्ध खाना अपने आप ढूंढेगा। और जो सही अपना दिनचर्या को नहीं रखेगा उसके लिए शुद्ध और अशुद्ध हो, वो जीभ का टेस्ट मांगेगा। मेहनत करने वाला जीभ का टेस्ट नहीं मांगेगा। और जो जीभ का टेस्ट मांगेगा वो हमेशा कभी भी वो बाथरूम में पेशाब ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकते। वो चक्कर खा के गिरेगा, बाथरूम में पेशाब करने के लिए उठेगा, बाथरूम में जाएगा, क्लियर उसका मल त्याग नहीं होगा, 3 बार चक्कर काटेगा, पेपर लेकर के बाथरूम में बैठ जाते हैं कि भाई मेरे को आधा घंटा चाहिए, पौना घंटा बाथरूम में चाहिए। इसमें 1 मिनट से ज्यादा वो बाथरूम में नहीं जाएगा, तो अपनी मेहनत करेगा, सही शुद्ध इसको भोजन देगा, तो शुद्ध भोजन तो ये अपने आप मांगेगा, अपने को देने की जरूरत नहीं है। इसको तो लगा दो, बस इसको तो इस हैबिट में लगा दो, ये गलत भोजन मांगेगा ही नहीं। मांगेगा तो इसको नुकसान होगा, इसी को नुकसान होगा। तो ये सोच समझ के अपने आप ही खुद चलेगा, अपने को चलाने की जरूरत नहीं, अपने को तो यहां चलाने की जरूरत है जहां ये चलना चाहिए। अब ये उंगलियां हैं, ये पकड़ रखी हैं, ये अब ये पाया है, ये पलंग है, ये पुराना, ये 100 साल का पलंग है, ये 100 साल से भी ऊपर का बताते हैं इसको।
ये हमने नहीं छोड़ा, पहले मैं इसी पे करता था। अभी एक वो लोहे की चारपाई ले रखी है, ये घर में सबको खोजा जाता है तेरे को आराम किस पे मिलेगा। तो अभी इसको ये पकड़ करके उंगलियों पे आगे वजन डाल रहे हैं आगे हथेली से। इसका पकड़ने का विधि देखो, इसमें थकान नहीं आती है, इसमें बिल्कुल थकान नहीं आएगी। ये झूलोगे मजा आएगा, इसमें झूलते थे ना, सावन का महीना है, झूला डालते थे। मैं तेरे को चढ़ाऊंगा ऊपर, देख तेरे को पत्ता तोड़ के लाऊंगा। पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बड़े पेड़ होते थे, अभी भी हैं, लेकिन अभी वो पुराने पेड़ खत्म हो गए हैं, अभी नए पीपली आ गई है। अभी पेड़ों में भी परिवर्तन हो गया है, वो बीज ही खत्म हो गया है कि वो पेड़ क्या बने। आदमी खत्म होता जा रहा है, हाइट नहीं बढ़ रही है। आदमी इंसानों को देख लो, हाइट नहीं बढ़ रही है, चेस्ट नहीं बढ़ती है, कंधे नहीं है डेवलप होते हैं। ये खान पान पे भी, ये सब पे, हवा पानी सबका सब चीज पे पड़ रहा है। तो अब बोलो मैं तेरे को चढ़ा रहा हूं, कंधों को चढ़ा रहा हूं, पीठ को चढ़ा रहा हूं, चेस्ट को अब चढ़ा रहा हूं ऊपर की तरफ, ये पंजे उठा करके, कभी एडी को टिका करके, कभी पैर को क्लोज करके, कभी पैर को खोल करके, वो मूवमेंट करते रहो। अब हाथ को चेंज कर दो, अब यहीं से हाथ को क्या कर दो, ये हाथ था, अब ये हाथ कर दो। अब इस पाए के ऊपर ये हाथ रखो, उंगलियां को साइड से ग्रिप करो, अंगूठे को आगे से, अंगूठे पे वजन जाने दो तो कंधे पे, और ये अलग आएगा, ये वजन अलग आएगा। ये अब आ रहा था, ये सीधा आ रहा था चेस्ट पे और कंधे पे। और जब हाथ को खोल देंगे, अब ये हाथ को साइड में उंगलियां खोल दी हैं, ये अब हथेली के ऊपर हाथ को खड़ा करके ये मारो, ये दबाव डालो, ये देखो, ये सेंटर नहीं, बिल्कुल हथेली ऊपर से बीच का हिस्सा खड़ा होना चाहिए। ये बिल्कुल इसका कलाई का जो हिस्सा एंड है, ये 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 जब ये थक जाए, 20-30 में ये करो, 20-30 ये करो, 20-30 ये करो, हाथ का मूवमेंट चेंज करते रहो, बस और कुछ नहीं है। और वो उतना ही आनंद देता रहेगा। फिर आप 500 तक करो। ये मैं बोला 1000 तक नहीं उठता हूं मैं, जब तक ये 1000 नहीं कर लेता हूं, पसीने नहीं टपकने लग जाते हैं ना, तब तक मेरे को थकान नहीं होती है। तो मेरे को नहीं, आपको भी नहीं हो, किसी को नहीं होगी ये थकान। ये इसका तरीका अपनाया जाता है कि कहां से क्या करें। अब एक हाथ को जमीन में रख देते हैं तो ऐसे घुमा के, फिर उसमें थकान आ जाती है। उसमें 10-20 में दो बार चेंज करेंगे, 3 बार चेंज करेंगे, वो कम एक्टिविटी है जमीन के अंदर। और नए लड़के के लिए है, वो पुराने के लिए नहीं है। उसमें ताकत भी ज्यादा लगती है और इसमें ताकत नहीं लगती। और इसका मूवमेंट चेंज करोगे तो शरीर का सारा मूवमेंट इसके अंदर आएगा, जो नीचे आएगा वही इसके ऊपर आएगा, बात बराबर है। अब इसको अंदर ले लो, अब इसको अंदर की तरफ, अब हाथ को अंदर की तरफ ले लिया, बाहर निकाल दिया ये पूरा हाथ को, ये अब कंधों को अंदर की तरफ लेकर के, ये उंगलियां सब अंदर की तरफ, बाहर की तरफ प्रेस करो इसको, बाहर की तरफ, ये अब कल 4 पाइप बताएंगे, पाइप का और इसका बहुत आनंद है। उसका अलग आनंद है और इसका अलग, दोनों का करोगे तो दिन रात का अंतर आएगा। और फिर एक दिन जमीन में करके देखो तो और अंतर आएगा। सबके अंदर सारी जगह को देख लो, चेक करके, और शरीर को कहाँ मेरे को आराम मिलता है, कितना मेरे को खिंचाव बढ़िया मिलता है। अब बीच में वो 4 पाई भी डाल सकते हैं। अब कल उस 4 पाई को यहां डालेंगे तो इसके ऊपर करो और फिर उसके ऊपर करो, 50 उसके ऊपर करो, 50 इसके ऊपर करो, फिर 50 उस पे जाओ, 50 इस पे आओ। और वही हाथों की एक्टिविटी, वही कंधों को, और वही चेस्ट को, और वही पूरा पीठ को, और सारा ट्रीटमेंट वही देना है।
इतना आनंद आएगा ना जिंदगी में। कभी बोलोगे कि मेरे को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। देसी जुगाड़ है अपने पास में, अपने घर के अंदर ही। एक ही रूम में कहीं जाने की नहीं, 2 चारपाई डाल लो, 2 4 आइटम होते हैं। एक ये डंडा है, 2 ईंट रख लो और ये चारपाई रख लो। चारपाई 2 रख लो, एक पाइप की रख लो, निवार खुला हुआ या निवार को थोड़ा सा हटा दो, उसको सीधा डाल करके उसको पकड़ने के लिए ग्रिप चाहिए। पाइप का ये ग्रिप चाहिए, तो इसमें ग्रिप मिलेगा नहीं इसको। ये मोटा है, ये इसकी बाजू है, ये बाही है, ये मोटा है, तो इसको भी पकड़ करके, अभी इसकी बाजू को पकड़ करके, ये गोलाई भी नहीं है, ये चौकोर चपटा हुआ होता है ये, तो ये मारो। और उसके अंदर जब मुट्ठियां बंद करके के टाइट हाथ करके जब मारते हैं, जब ये ब्रेक देते हैं, चेस्ट का ये पीठ का ये पूरा, तो वो पाइप को पकड़ने से और ही आनंद आ जाता है उसमें। फिर उसमें जाने में थकान नहीं होगी। और 1 घंटे तक इसके अंदर करने से कम 1000-1200 करो तो 2000 तक चले जाओ, फिर इसमें थकोगे नहीं। बोलोगे मैंने 2000 ये खिंचाव पुशअप दे दिया शरीर को, ताज्जुब की बात है। अब फिर ये नहीं कि इसमें कुछ होगा, ये टपकने लग गया, अब शुरू हो गया है, अब ये टपकेगा, 1 घंटे तक ये टपकेगा और आपको मना नहीं करेगा। ये शरीर बिल्कुल मना नहीं करेगा, ये गारंटी देता हूं। कैसा भी इंसान हो, केवल इनको पकड़ के तो देखो, इन पे मेहनत करके देखो, फिर देखो इसके अंदर क्या होता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई दवा पानी की जरूरत नहीं है। ये अब पसीना आ जाता है, गर्म शरीर हो जाता है, तब इसको स्पीड से दे सकते हो, फिर इसको स्पीड से दे सकते हो। अब ये साइड का मुट्ठियां बंद, बिल्कुल मुट्ठियों को क्लोज, और मुट्ठी को ये टिका दो, ये टिका दो दोनों पाए पे। और ये अब ये मुट्ठी का देखो, हाथ का एक्टिविटी देखो, हाथ का खिंचाव देखो, चेस्ट का, पीठ का, गर्दन का, रीढ़ की हड्डी का, देखो कितना खिंचाव मिलता है, कैसे आनंद आएगा। जितनी हार्ड में ले जाओगे, और फिर इसको, ये ज्यादा हार्ड है लेकिन ये आसान हो जाएगा, फिर बिल्कुल उससे ज्यादा आसान हो जाएगा, हार्ड से आसान हो जाएगा। लेकिन ये शरीर गर्म होने के बाद में मूवमेंट शुरू किया जाता है। पहले इसको बस 2-4 चक्कर लगाओ, बस ये 4 चक्कर लगाओ, ये 4 चक्कर लगा दो बस, इसको रोलिंग करके, ये हाथ को फ्रेश करने के लिए। ये मैं तो बोल रहा हूं, ये नहीं छूटना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर वर्जिश लॉन्ग लाइफ नहीं है। ये अपने को इतना आसान बना देता है, अपने को इतना फ्रेश कर देता है ना। ये 3 चक्कर ये ऐसे घूम लिए अपने ही रूम में, ये घूमो, फिर इसको ये दोनों हाथों को ऊपर से ले लो, बाहर की तरफ खोलते ले जाओ, बाहर की तरफ खोलते ले जाओ इसको। ये कंधे को ऊपर ले जाओ। अब पहले फर्स्ट के अंदर जब स्टार्ट करते हैं, तब इसको केवल ये करना है, कंधे फर्स्ट में ही ऊपर नहीं ले जाना है, ऐसे घूमो, ये घूमो, 2-3 चक्कर ले लिया। अब ये पुशअप होगी, 200-150-200 पुशअप होगी। अब गर्मी आ गई शरीर के अंदर, पसीना आ गया, ये ब्लड गर्म हो गया। अब इसको जी कैसे भी ये, फिर इसको कंधों को चलने दो, अपने कान के, अपना ये कान के, ये पूरा ये लगना चाहिए, पूरे कान के, ये अपने आप ले जाएगा, हाथ को पता ही नहीं लगेगा, इसको बहुत आनंद आएगा। ये और ये रूलिंग, इसको पकड़ करके अंगूठे से उंगलियां ये, और इसको भी घुमाना है, डंडा घूमना चाहिए। ये डंडा है तो ये घूमना चाहिए, अपने हाथ से घूमने भी नहीं देना चाहिए।
तभी तो मैं बोलता हूँ इसमें आटन पड़ जाते हैं, ये पक जाता है, इसमें छाले पड़ जाते हैं। फर्स्ट में करेगा तो कोई भी करेगा तो, लेकिन धीरे धीरे फर्स्ट में इसको धीरे धीरे भी करो। ये हाथ में लेके इसको सहलाओ, ये मूवमेंट ही दोगे तो उसी से भी गर्मी आएगी, फिर धीरे धीरे हाथ पक जाएगा। ये नाजुक होता है, ये चमड़ा अपने हाथ का हथेली का ये नाजुक बना लेते हैं। ये नाजुक नहीं रहना चाहिए, ये नाजुक रहेगा अपन नाजुक बना देगा ये अपने को। इसको कभी भी इतना हार्ड बना करके रखो, सब में छाले पड़ रखे, ये इसमें पिन भी नहीं घुसेगा, सुई भी नहीं घुसेगा, ऐसे ये आटन पड़ जाते हैं। तो इसको हार्ड रखो, हार्ड इसी से होता है और फिर इससे होता है, सब इसी के ऊपर। फिर इसको गर्म करने के लिए देखो एकदम रेड हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा। अगर इसके अंदर फिर ये ब्लड आ जाता है तो ये रेड हो जाता है ये। फिर इसको ये करो पूरी कढ़ाई को, ये फिर ये पीछे की तरफ जाने दो, तोड़ो कढ़ाई को पीछे की तरफ तोड़ो, ये पूरा लूज करके। मेरे हाथ में ये कढ़ाई अब है ही नहीं, केवल टाइट रखना इसको और ये फेंको, बिल्कुल पूरी ये नसें टाइट होनी चाहिए पूरा। और ये कढ़ाई है, इसको ये जाने दो, ये पीछे जाने दो, यही पीछे की तरफ जाने दो, ये। फिर ये उल्टा हाथ कर लो, अब आगे की तरफ ये कंधों की, चेस्ट की, इसको टाइट, ये बिल्कुल टाइट, ये हमेशा टाइट, खिंचाओ, पूरा खिंचाओ। अब इसको बंद करो, खोल के ले जाओ, बंद करके ले आओ, मुट्ठियों को दोनों को टच करो, खोल के ले जाओ। ये खड़े मेरे भाई एक रूम में ऐसा खड़े वो एक्सरसाइजें हैं चेस्ट टाइट, पीठ टाइट, कंधे गर्दन का मूवमेंट ऊपर की तरफ, नसें खड़ी कर दो। जब ये कर दे तो नसें खड़ी कर दो। गर्दन देखो, गर्दन का शेप क्या बनता है, कंधों का शेप क्या बनता है, पीठ का, चेस्ट का क्या शेप बनता है। ये कभी उंगलियों को खोलो, बाहर की तरफ खोलो, अंदर की तरफ खोलो, ये अंदर बाहर, ये उठा दो पूरा पीठ को, ये पीठ को जब ये आते हैं, पूरी पीठ को ऊपर उठा दो, रीढ़ की हड्डी को, और जो पीठ मांस है पीठ का, ये भी ऊपर आने दो ऐसे उठा करके। और आगे से जाते हैं तो पेट को और इसको खींच के, इसको चेस्ट को ऊपर की तरफ उठा दो, ये अब ऐसे ये पीठ का, ये कभी डबल करो, एक को आराम से करो, दूसरे वाले में जब रुकता नहीं, इसका कंटिन्यू चलता है, वार्म अप हो जाता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार में ही मैं ये उठाना हूँ। फिर नॉर्मल लेके आ जाओ, दूसरा फिर एक चक्कर ऐसे लूज में काट दो, तो ये चलता रहना चाहिए।
फिर देखो इसके अंदर क्या स्टेमिना बढ़ती है। ये छोटे छोटे उपाय है। अब 2-3 महीने में मैंने 10-12 kg वेट कम कर दिया सर्दी से। अब सर्दी में फिर बढ़ जाएगा, और गर्मी आए तब इसको सूत दो। ये हर सीजन में, हर वर्ष में, हर साल में यही रहना चाहिए। सर्दी के अंदर डाइट लगती भी है, मेहनत करते हैं तो शरीर में लगता भी है, और गर्मी के अंदर बिल्कुल नॉर्मल खाना खाओ। जीने के लिए इसको जो चाहिए वही दो, तो इसको फिटनेस में, बिल्कुल फिटनेस में ला दो, सुखा दो इसको। इसके अंदर केवल इम्यूनिटी बचनी चाहिए, बाकी सब बाहर। सर्दी के अंदर फिर ये मस्त बन जाता है। फिर इसको दो हार्ड वर्क हैबिट डालो इसको अच्छी तरह से, और फिर गर्मी में खिंचाव दो। गर्मी के अंदर इसको खिंचाव देना है। सर्दी के अंदर ये कम खिंचाव मांगता है। मांगता क्या है, करने में ज्यादा करना पड़ता है। फिर इसको अब गर्मी के अंदर इसके अंदर ज्यादा चूता है, अभी नीचे टपकने लग रहा है। अब ये चूड़ने लग गया है, चूड़ने दो। तो ये यही फिटनेस है, इसी में फिटनेस है। ये पूरी कढ़ाई ढीली छोड़ के, पूरे हाथ को, पूरी कढ़ाई को, पूरे इसको झटकना बोलते, झटकना। ये ऊपर तक, कंधे तक मालूम होना चाहिए, चेस्ट तक, पीठ तक। ये कभी कढ़ाई, कोहनी, एल्बो, ये कंधे कभी नहीं जा सकते। ये करो, ये स्टार्ट करता हूं तो मेरी भी आवाज सुन लो। मैं करता हूं जब भी 15 मिनट तो मैं ही बोलता हूं, क्या बोलूं। पहले मेरा ही ध्यान रहता है कि मैं वार्म अप कैसे हूं, बोलूं, बताऊं कि वार्म अप कैसे हूं। तो जो बताने वाले हैं, पहले मैं बोलता हूं कि जो विधि बताओ, जो क्या करना, क्या चाहिए, दवाई क्यों खाना चाहिए, कौन खाता है दवाई। मैं सबकी दवाई छुटाना चाहता हूं, कोई खाए नहीं भाई, मैं वो चाहता हूं। बाकी मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं कुछ बेचना नहीं चाहता, मैं कुछ दिखाना नहीं चाहता। मैं केवल सिखाना चाहता हूं, कोई सीखे भाई, कोई बच्चों को सिखाए, कोई इस जीवन को समझे। ये नक्श से सीख है, इसको समझ लो। निरोगी काया लेके चलोगे जिंदगी भर, हंसते हंसते हुए चलोगे, हंसते हुए, खिलखिलाते हुए। तो ये करो। अब फिर अंदर की तरफ हाथ, वो जवान लड़के बोलते बनियान निचोड़ के दिखाते हैं। अब वो बनियान मैं पहन लूं तो मैं निचोड़ के दिखा दूंगा। अब सीनियर सिटीजन भी दिखाए, अगर भाई मैं भी निचोड़ के दिखा दूंगा। भीग जाएगा पूरा, ये सूखता जा रहा है। अभी 2 गेटों से थोड़ा हवा भी आ रहा है। कभी कभी उमस ज्यादा हो जाता है। ये मौसम उमस का है, बारिश का मौसम है। इसमें तपस्या करोगे तो बहुत बढ़िया रहता है। शंकर भगवान का महीना होता है, योगी है वो, आदि योगी है। एक हाथ को, पहले एक हाथ को अब दोनों हाथ को
पूरा शरीर को उठाना है, गिराना है। पेट को और इसको खींच के रखो, इसको उठाओ और नीचे गिराओ। अब पीठ का पीछे से, पीठ को उठाओ और नीचे गिराओ, कंधों को, पीठ को, ये। अब दोनों हाथों को लूज, बिल्कुल लूज करके रीढ़ की हड्डी बोलेगा अपने आप। ये पूरा हाथ को लूज करके पीछे की तरफ, आगे की तरफ गिराना है। ये कट कट, कंधों को, कंधों का ये फड़ होती है, ये बोलेगी कट कट, दोनों बार दोनों फट बोल जाएगी, शरीर खुल जाएगा। अभी इसके ऊपर सामने, पहले इसके ऊपर थी, अब ये अपनी चेस्ट के सामने मुट्ठियां दोनों बंद बंद। अब ये चपटा हुआ पाया है, इसके ऊपर रख सकते हैं, वो लोहे की पाइप के ऊपर, उस पर भी रख सकते हैं, उसमें हार्ड है। ये पूरा कंधे पे और गर्दन को साथ में अलग अलग मूवमेंट दो। ये खिंचाव देगा तो सब पूरा शरीर का ये एक्टिविटी अपने को करना है। ये अपने आप मांगेगा, गर्दन बोलेगा मेरे को इस स्थिति में दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, गर्दन को घुमाते रहो। अभी एक भाई ने मेरे को, बच्चा बोला अंकल इसने क्या लिख दिया, इसको क्या जवाब दोगे। अब एक मेरे को कमेंट्स में लिखा ये क्या था, अब मैं उसको क्या बोलूं, आगे ये क्या था भाई, ये जलेबी थी, ये गोल गोल जलेबी घुमा रहे, बढ़ा रहे। अब बताओ ऐसा भी कमेंट्स, भाई ठीक है, मैं तो उसको यार क्या लिखा है, बोला अंकल ये लिखा है कि ये क्या था। एक कमेंट तो ये किया है इनके नाम से, मेरे को ये जवाब देने नहीं आते, मोबाइल चलाना नहीं आता, नहीं मैं वो लिख के भी दूर, मजाक में लिख के दूँ, बुरा नहीं मानता। तो उसने फिर दोबारा लिखा, एक तो लिखा ये क्या था, और एक में लिख दिया कि ये क्या मजाक है। भाई अगर छोटा है तो बेटा होगा, बराबर का है तो भाई होगा, बड़ा होगा तो अंकल होगा। मैं भी 60 का हूँ, 60 से 62 में हूँ, लेकिन ऐसी चीज को लिखा है कि मैं क्या समझूं, अब इसका क्या उत्तर दूं मैं आपको। ये क्या था और ये क्या मजाक है, तो भाई मेरी तो समझ में नहीं है, मगर यार इसको क्या उत्तर दूं मैं। बोला इसको उत्तर क्या दोगे भाई, ये तो लड्डू पेड़ा बर्फी था और क्या बोलूंगा, क्या क्या जवाब दूं। ऐसे 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 मतलब कमेंट्स में लिख दिया। कई ऐसा लिखते हैं कि आप हमारे लिए प्रेरणा हो, ये हो, तो वो मेरे लिए वो भी वही है, और जो ये लिखा है वो भी वही है। अगर इन कमेंट्सों के ऊपर ही जीवन को अगर बोलो कि मेरे को गाली भी दे दे तो मैं उसको सहन कर लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चल इसके दिल में है, इसी ने क्या सोच के लिखा भाई वही लिखेगा, मैं क्या उसको कोई रिवॉर्ड देने नहीं जाऊंगा, वो मेरे को रिवॉर्ड नहीं देगा। लेकिन भावना उसकी क्या है मैं समझ नहीं पाया, आगे ये क्या था और ये क्या मजाक है। भाई यही मजाक लग रहा है तो मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने आपको देखा नहीं है। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो हमने नहीं देखा है, ये हमने नहीं देखा है कि भाई आप कौन हो। तो कभी मिलो मिलो, कसम भगवान की शेर खून बढ़ा करके भेजूंगा, नेट शेर खून बढ़ा दूंगा मेरे से मिलोगे तो। ये नहीं है कि द्वेष भावना की बात मेरे बारे में ये लिख दिया, नहीं।
अब दोनों हाथ उंगलियां बाहर की तरफ, अंगूठे से बाजू का ग्रिप, चारपाई की बाजू ये बाई है इसका ग्रिप सारा दे दिया। उंगलियां सभी ये खड़ी कर दी है। अभी अंगूठा भी खड़ा कर दिया है। अभी इसको अंगूठे को टिका दिया, उंगलियां खड़ी हैं। अब अंगुली भी टिका दी है। अब आगे की तरफ जाओ, पूरा पीठ को खोल दो, कंधे पे वजन ले लो, हाथ पे बाजू पे ले लो, कोहनी बैंड नहीं होनी चाहिए। ऊपर आओ, ऊपर की तरफ उठाओ, पूरा ऊपर की तरफ उठाओ। दोनों पीठ की रीढ़ की हड्डियों के बीच में रीढ़ की हड्डी को क्लोज कर दो, इससे कैप्चर कर लो, कैप्चर कर लो। गर्दन को तोड़ दो पीछे की तरफ, सभी का ज्वाइंट कर दो, छाती को ऊपर उठा दो। अब आगे ले जाओ, धीरे 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 आगे ले जाओ, खोल के ले जाओ, खोल के ले जाओ। हिला के ज्वाइंट करो। अब ज्वाइंट करके ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ। अब पीछे से दोनों हड्डियों की, कंधों की, पीठ के पीछे ज्वाइंट कर दो और ठुड्डी को अपनी चेस्ट के लगाओ। ये गुद्दी का खिंचाव करो, रीढ़ की हड्डी का खिंचाव डालो, इसको कैप्चर करके खिंचाव डालो। पूरी कोहनियां बाहर की तरफ। अब लास्ट में अब कोहनियों को बैंड किया थोड़ा। अब ये पूरा इसके ऊपर चेस्ट का खोल करके ये अब थोड़ा बैंड करके खिंचाव डालो पूरा। अब ये 2 मिनट 5 मिनट के लिए बढ़ाते हैं तो ना तो मोबाइल पे मालूम है, कोई किसी को पकड़ा देते हैं तो ये करते हैं। ये स्टैंड ने इसका पूरा वर्कआउट दिखाओगी। अब किसको चेंज कर करके कोई भाई इसको सीखे, मैं इस पे चला जाऊँ, अब इस पे चला जाऊँ, अब इस पे चला जाऊँ। ये मूवमेंट चेंज करते रहो, थकान नहीं आएगी बिल्कुल भी। बिल्कुल शरीर में मालूम ही नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। केवल अपना फिटनेस कर रहे हो और वो इम्यूनिटी कूट कूट के भर रहे हो जो आपको बुढ़ापे तक काम आएगी, मरते दम तक काम आएगी। इसके अंदर ये है भाई, मेहनत है। ये इसको मेहनत बोलते हैं। मैं तो इसको मेहनत भी वो नहीं बोलता, कर्म बोलता हूँ। कर्म, कर्म प्रधान है। इसको लेकर के चलोगे कभी मार नहीं खाओगे। शारीरिक कोई विकार पैदा होंगे ही नहीं, कोई बीमारियां पैदा नहीं होंगी, भग जाएंगे। नजदीक आकर के देखेगा, टच करके करंट लगेगा। ये नहीं कि अपन चुंबक की तरह से शिथिल पड़े रहे, वो पड़ा पड़ा आकर के रपड़े अपने चिपका दिया। कैप्चर करो, अपनी बीमारियों को अपनी तरफ खींचो, नहीं दूर भगाएं, उसको नजदीक फटकने ही नहीं दे। इसके अंदर वो है, ये काम इसके अंदर है, ये मेहनत है इसके अंदर है। अब हाथ को अभी बाहर की तरफ था, ये था, अब इसको ये लेना है, उंगलियां बाजू को पकड़नी है। अलग अलग खिंचा होगा, अलग अलग आनंद आएगा। ये
ठुड्डी को चेस्ट के लगाते जाओ और नीचे की तरफ झुकते जाओ। अपना हिप को भी नीचे की तरफ ले जाओ। वापिस आते हैं, उठते आओ, शरीर को उठाते जाओ, पूरे शरीर को उठाते जाओ, पूरे शरीर को उठाते जाओ। वही है, पीठ की दोनों हड्डियों को, रीढ़ की हड्डियों को क्लोज कर दो, गर्दन को पूरा पीछे डाल दो, फिर गर्दन को उठाने लग जाओ, धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर रहे ऊपर की तरफ खींचते ले जाओ। अब यहां ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो। अब ये उधर से पर वो हाथ नहीं दिखाई देता, कोई नहीं, अभी इसके लिए बैठा हूं मैं। ये अब अंगूठा, केवल अंगूठा रखना है। ये सब उंगलियां क्लोज टाइट रखोगे, नाखूनों को बिल्कुल प्रेस कर करके इसके अंदर डालोगे, तब ये स्टार्ट होगा। अभी इसके अंदर 1 घंटे से ऊपर हो गया जाता, अभी बाद में अभी इसको करता हूँ।